मित्रों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके ऊपर या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का साया है या फिर किसी सकारात्मक शक्ति का साया है। तो देखिए, सकारात्मक शक्ति का साया क्या होता है, नकारात्मक शक्ति का साया क्या होता है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, और यह जानना बहुत ही ज़्यादा असंभव है आपके लिए, बहुत ज़्यादा असंभव, क्योंकि ये जो संकट होते हैं चकमा देने में बड़े चतुर और चालाक होते हैं। इनसे जीतना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम होता है, ये तो शायद आपको पता ही होगा। अभी हमारे पास एक केस आया है कि उसकी जो है बहन थी, हमारे एक मित्र की, और जो वो अपने ऊपर देवी बताती थी कि मेरे ऊपर देवी आती हैं, और सभी से कहती है देवी आती हैं, देवी आती हैं। उसकी जब पेशी खुलती थी घर में तो वह देवी देवी चिल्लाते थे, तो सभी लोग उसके हाथ पैर जोड़ते थे, पैर छूते थे, उससे पूछते थे, अपने बारे में पूछते थे और लोगों के बारे में पूछते थे, हमारा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो सभी को जो है वह उल्टा सीधा ऐसे ही अपने बता दिया करती थी। तो लेकिन जब मेहंदीपुर दरबार में जाकर के आखिर जब वो संकट खुला, उनकी पेशी खुली पूरी तरीके से, जब वहाँ पर जा कर के जो जो से धाड़े मारने लगी, चीखनी चिल्लाने लगी, बाबा से माफ़ी मांगने लगी। तो मित्रों, वह दरअसल में संकट कुछ और ही था। वह सकारात्मक शक्ति नहीं थी। अपने आप को जो सकारात्मक शक्ति बता रही थी वो सकारात्मक शक्ति नहीं थी, वह एक नकारात्मक शक्ति थी। तो आप कैसे पहचानेंगे, इसी विषय में मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। आप जो है किसी गलत लोगों के पास ना जाएं, इसीलिए हमने यह चैनल शुरू किया है। अभी नया चैनल है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, सकारात्मक शक्ति क्या कहती हैं। सकारात्मक शक्ति कहती हैं, जैसे कि आप पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, आपका खुद अंदर से मन करेगा पूजा करने का कि मैं बाबा की पूजा करूं, बाबा की सेवा करूं, बाबा को भोग लगाऊं, हैं, और बाबा को जल चढ़ाऊं, है ना, बाबा के लिए जल रखूं। अरे बर्तन कहीं गंदा तो नहीं है बाबा का, है, बाबा ने जल पिया है नहीं पिया है इसमें से, या फिर बाबा ने भोग लिया है नहीं लिया है, बाबा ने मेरी सुनना है नहीं सुना है। समझ, आप इस प्रकार से मेरे बाबा आ रहे होंगे, आप कि अंदर, आपके अंदर ऐसी भावनाएं जाग उठेंगी अंदर से, जैसे कि आप सुबह जैसे कि जल्दी जल्दी नहाएंगे धोएंगे, मुझे बाबा की सेवा करनी, मेरे बाबा आ रहे होंगे घर में मंदिर में, मुझे टाइम से जो है अपनी सेवा पूजा के लिए जो है तैयार होना है। आप जल्दी जल्दी तैयार होंगे ना, आप अंदर से इतनी खुशी का सा आपको माहौल महसूस होगा, अंदर अपनी गुदगुदी सी फील होगी कि मेरे बाबा आ रहे होंगे। आप जल्दी से घर की साफ़ सफाई करके और जो है बाबा के आने का इंतजार कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे उनकी। तो इस प्रकार से जो है सकारात्मक शक्तियाँ जो है आती हैं, यानी कि आपके अंदर, इसका यह अर्थ होता है कि आपके अंदर कोई सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति वास कर रही है आपके अंदर, वो आपके भला सोचती है ना, और आपसे अच्छे कार्य कराने की कोशिश करती है। ठीक है, अब नकारात्मक शक्ति क्या करती है, अब चाहे आपके ऊपर हो चाहे वो किसी के भी ऊपर हो, ठीक है, जैसा आप सकारात्मक शक्ति के बारे में जो आप सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, और वो जो है इसी प्रकार से आपसे कार्य करा रही है, अच्छे अच्छे कार्य करा रही है, तो आपके परिवार का कोई और सदस्य है उससे भी ऐसे ही कार्य कराने की कोशिश करेगी, उसको ज्ञान देने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसे बहुत ही ज़्यादा समझाएगी। और लेकिन अगर उसके ऊपर, परिवार के किसी सदस्य के ऊपर सकारात्मक शक्ति हुई तो वह बहुत जल्दी आपकी बातों को समझ जाएगा, वरना उस सदस्य के ऊपर नकारात्मक शक्ति का साया है, कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति उसके साथ है जो कि आपकी बातें ना मानने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, वो आपकी चलने नहीं देगी, नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति की चलने नहीं देगी। इन दोनों में आपसी में बहुत तगड़ा बैर होता है, 36 का आंकड़ा होता है, समझ लीजिएगा, बहुत तगड़ा। इसीलिए तो, और जो है अगर आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो देखिए, आपका पूजा करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, आप चाहेंगे, सोचेंगे तो मेरे नियम चल रहे हैं और मैं नियम पूजा कर लूँ, तो आप बहाना ढूंढेंगे, अरे आज सर्दी बहुत है, चलो आज नहीं तो कल देख लेंगे, ठीक है, या फिर चलो बिना नहाई कर लेते हैं, बाबा कौन से देख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये काम ऐसे करवाती हैं ये काम। अब क्या होगा, आप कर देंगे पूजा, आपकी पूजा खंडित हो गई, आपके नियम खंडित हो गए, है ना। तो नकारात्मक शक्ति इसी प्रकार से जो है आपको धोखा देती रहती है, चकमा देती रहती हैं। अगर आपके साथ भी अगर मतलब इस प्रकार से करती हैं, हंट करती हैं आपको जो है पूजा करने से या किसी भी तरीके बाबा की सेवा करने से, तो आप समझ लीजिएगा नकारात्मक शक्ति जो है आपके साथ भी घूम रही है कहीं ना कहीं, और जो है
आपकी पूजा को पूरी तरीके से खंडित कराने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, ये जो नकारात्मक शक्ति होती हैं, जो पैसे की तरफ खेलने लग जाती हैं घर में और उल्टे सीधे बयान करने लगती हैं, तो आप जो है पहले ही जाकर के उसके हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, पैर छूने लग जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, उनके पैर ना छुएं, ठीक है, हाथ ना जोड़ें उनके आगे, बल्कि उनसे केवल बात करें, पूछताछ करने की कोशिश करें। और जो है नकारात्मक शक्ति जो है आपको किस किस विषय में आपको बता सकती है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले कुछ गलत चीज़ों के बारे में आप पूछिएगा, गलत चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप नकारात्मक ही विचारों के बारे में, उसके विचारों के साथ में जोड़िए इन चीज़ों को, ठीक है। नकारात्मक शक्ति का जो विचार हो, किस प्रकार के विचार होते हैं आपको तो पता ही होगा। जैसे कि आप उनसे पूछिए क्या आप भोग में क्या लेंगे, सबसे पहले तो आपका भोग पूछिए उनसे, ठीक है। तो भोग में वह बताते हैं भेंट किसी चीज़ की, मुर्गे की, बकरे की या भैंस की, किसी भी चीज़ की भेंट बताते हैं, तो वहीं आप तुरंत पकड़ लीजिएगा नकारात्मक शक्ति है, ठीक है। और दूसरा तो जो है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो है आपको कोई नहीं बता पाएगा, ऐसी बात है। और दूसरा जो है, आपको जुआ सट्टा खेलने की बातें बताएगी। और जो है आपको मतलब जो भी नकारात्मक विचार होंगे वही आपको जानकारियाँ देगी। और अगर आप अच्छे विचारों की आप बात करेंगे तो अच्छे विचारों का वो जवाब नहीं देगी ठीक तरीके से, क्योंकि उसके पास उसका गणित ही नहीं है कोई हल करने के लिए। और सकारात्मक शक्ति से अगर आप ऐसे सवाल जवाब करेंगे, वो आपको तुरंत झाड़ देगी। आपसे यही कहेगी सकारात्मक शक्ति कि आप जो है पूजा करो, सेवा करो, अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, तूने इसका बुरा किया, उसका बुरा किया, वो सारी जानकारी आपको वो दे देगी। अगर यदि कोई व्यक्ति खेलता है घर में तो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही शक्तियों के जो है आपको तरीके बताए हैं कि कैसे कौन सी शक्ति अपना प्रभाव डालती है, किस प्रकार से संकेत देती है आपको। मित्रों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और 2-4 लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि यह जानकारी हर किसी के पास पहुंचे और हर किसी को यह जानकारी मिल सके। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।